आइए बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स का हिंदी विद्यार्थी कार्यपुस्तिका का पाठ 8 करेंगे। ये एक आत्मकथा है APJ अब्दुल कलाम की, और इसमें जो कौशल है वो प्रेरक व्यक्तित्व की जीवन शैली को जानना और अनुभवों को सीखना, संधि एवं उसके प्रकार, ये इस पाठ में कौशल है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर में पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह थे मेरे चचेरे भाई शमशुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो अब चेन्नई है, सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए जाते थे। महानगरी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमशुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में कभी किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुआंसी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो यह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चले जाए। उस शिक्षक ने अपने किस व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। अब्दुल कलाम, ये थी उनकी आत्मकथा। उन्होंने एक अपने बचपन का थोड़ा सा हमें किस्सा बताया। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में श्रुति लेख है, वही कठिन शब्द छांट कर लिखना है, या फिर कोई बोले तो हमें बिना देखे लिखना है, और अगर देख के लिखें तो 5-5 बार लिख लेना। मैं थोड़े से कठिन शब्द बोल देती हूँ। बाल्यकाल, दुर्लभ, क्रांतिकारी, किताबें, रामेश्वरम, अखबारों, स्वतंत्रता, दृष्टिकोण, तस्वीरों, भावनात्मक, वंशगत, ईमानदारी, अनुशासन, रामानंद, 5वीं, मुसलमान, रामायण, पैगंबर, रुआंसी, सामाजिक, नौजवान, निरपेक्षता, लक्ष्मण शास्त्री, ग्राहक, अरविंदन, प्रकाशन, घटनाएं, जनेऊ, सांप्रदायिकता, विश्वास, व्यवहार, पक्के दोस्त। मैंने इतने छाटे हैं, आप और भी जो भी लगे वो छाट के लिख सकते हैं। अब कार्यपत्रक 2 करेंगे। इसमें है निम्नलिखित शब्दों की संधि करें। तथा धन एव लिखा है, एवं लिखा है ये, तो इसमें एव आएगा, इसकी बिंदी हटा देंगे। तथैव,
पो धन अक पावक, सु आगत स्वागत, सुर ईश सुरेश, देव आलय देवालय, पुरुष अर्थी पुरुषार्थी, मही ईश महिष, भौ उक भावुक। अब दूसरा दिया है निम्न शब्दों के संधि विच्छेद करें। इधर हमने दो शब्दों के जोड़ के शब्द बनाया। अब जो शब्द दिया उसको दो शब्दों में तोड़ना है, संधि का विच्छेद करना है। सरलार्थ सरल धन अर्थ, देवर्षि देवधन ऋषि, नारीश्वर नारीधन ईश्वर, निर्धन निधन धन, यद्यपि यदि धन अपि, शयन शे धन अन, नाविक नौ धन इक, लोकोक्ति लोक धन उक्ति। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 3। मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाइए। मूल शब्द मतलब पूर्ण शब्द है, उसमें जो जोड़ना है उससे नए शब्द बनेंगे। विज्ञान में इक जोड़ेंगे तो वैज्ञानिक बनेगा। तो ई छोटा है तो छोटी ई की मात्रा आएगी, और अगर ई बड़ा होगा तो बड़ी ई की मात्रा आएगी। प्रतिभावान, प्रतिभा और वान को जोड़ेंगे तो प्रतिभावान। सम्मान धन इत, सम्मानित, तो न में छोटी ई की मात्रा आएगी। गाड़ी वाला, चटनी, फूंकनी, गरीबी, बड़ी ई है तो ब में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, गरीबी। किराएदार, प्रयोगशाला, स्वाभाविक, तो इस छोटी ई है तो व में छोटी ई की मात्रा लगेगी। भारतीय, बड़ी ई है तो भारतीय में बड़ी ई की मात्रा लगेगी त में। लक्कड़हारा, पालनहारा, धनवान, कड़वाहट, दुकानदार। ये सब नए शब्द बना दिए हमने। अब कार्यपत्रक 4। नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान करें। सर आइजैक न्यूटन, इनका होगा 8वां वाला गति के नियम। दूसरा है अल्फ्रेड नोबल, इनका है डायनामाइट 6ठे वाला। फिर तीसरा है एमिल बेर्लिनेर, इनका है ग्रामोफोन तीसरा। चौथा एडमंड हैली, धूमकेतु। 5वां गैलीलियो गैलीली, टेलीस्कोप। 6ठा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनका आएगा टेलीफोन। 7वां जॉन नेपियर लघुगणक। 8वां मैडम क्यूरी, इनका आएगा रेडियम। अभी मैंने इसे नंबर बता दिया, अब सीधे पूरे नंबर बता देती हूँ दूसरी साइड वाले। धूमकेतु से लेकर गति के नियम तक क्या नंबर डालने हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 1। अब हमारा कार्यपत्रक 5। कॉलम अ में दिए गए समानार्थी शब्दों को कॉलम ब से मिलाना है। तो दुर्लभ का हो जाएगा कठिन था से प्राप्त, वहाँ पे 1 नंबर लिखना है। फिर है पुस्तकालय, इसका हो जाएगा पुस्तक घर, जिसमें बैठक, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएँ आदि पढ़ते हैं, वो हो जाएगा 2 नंबर। तीसरा है वितरण, इसका हो जाएगा बांटना। चौथा है आत्मकथा, इसका हो जाएगा स्वयं की कहानी, जो अभी हमने पढ़ी है श्री अब्दुल कलाम आज़ाद जी की। फिर उसके बाद है आर्थिक, अर्थ से संबंधित। 6ठा है दृष्टिकोण, देखने का नज़रिया, ये जोड़ी मिलानी है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, शब्द दिए हैं उनके विलोम शब्द लिखना है और वाक्य बनाना है। ईमानदार, बेईमान, विश्वास, अविश्वास, धर्म, अधर्म, नौजवान, बूढ़ा, असमानता, समानता, दुख, सुख, गुण, अवगुण, अंत और शुरुआत। हम इनके वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य बना हुआ है, बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। मतलब इसमें वाक्य किसका बनाया है? विलोम शब्द का, जो दूसरा हमने शब्द लिखा है उसका। तो विश्वास का अविश्वास होगा तो उसका हम बनाएंगे, मुझे तुम पर कभी अविश्वास नहीं रहा। अधर्म पर हमेशा धर्म की ही विजय होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति गाना गा रहा है, दोनों बहनों में बहुत समानताएं हैं। सत्य बोलने वाला सदा सुखी रहता है। मेरे अवगुणों को नज़रअंदाज कर दो। हर अच्छे कार्य की शुरुआत में परेशानी आती है। ये मैंने बता दिए। तो अभी आपको वाक्य तो कोई भी अपने मर्जी से भी बना सकते हैं, और पढ़ो, याद करो, यही परीक्षा में आएगा अर्धवार्षिक। और खुश रहो। धन्यवाद।